प्रश्न हुआ ये परीक्षित कौन है? तब यहां से महाभारत का प्रसंग प्रारंभ हुआ कि यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्गदा विमर्श भ्रगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का प्रसंग। सब लोग सावधानी से सुनो, इधर देखो। थोड़ा महाभारत का प्रसंग है। महाभारत का युद्ध पांडव जीत चुके हैं और पांडवों के भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ करके महाभारत का युद्ध अपने पक्ष में लिया है। जिस बात से हैरान दुर्योधन अब सोच रहा है कि मैं कैसे भी करके इनको मारूं। बंधुओं, एक पाप का एक सिम्टम सुनना चाहेंगे? हमारे अंदर पाप आया है तो एक लक्षण हमारे अंदर आएगा। क्या? हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, किसी के प्रति छल करते हैं, कपट करते हैं। ये सब पाप का ही स्वरूप है। परंतु पाप हावी हो जाएगा तब हम अधर्म का मार्ग लेकर के कैसे भी सामने वाले का अनित करने का विचार करने लग जाएं तो समझ जाना पाप आपके भीतर घर कर चुका है। ठीक है, आपसे ज्यादा श्रेष्ठ कोई बन गया, ईर्ष्या हुई, इतना चलेगा, लेकिन आपने कुछ किया नहीं, अपने काम में लगे रहे। लेकिन जिस दिन ईर्ष्या के कारण आप उसका अनहित करने का मन बनाने लग जाओ, उसी दिन समझ जाना कि पाप आपके चित्त में भयंकर रूप से विद्यमान हो गया। ईर्ष्या हो रही है यहां तक ठीक है, पर ईर्ष्या के कारण आप उसका अनहित करने लग जाओ और उसी की योजनाएं बनाने लग जाओ, ये पाप आपके चित्त में घर करके बैठा है, उसी का परिणाम है। ऐसा कह दें कि जैसे बहुत गंभीर बीमारी हो जाए और वो थोड़ी बहुत स्थानों पर हो तो उसकी चिकित्सा की जाती है, लेकिन अगर वो मस्तिष्क में पहुंच जाए, ब्लड में आ जाए, आपके हृदय में उसका प्रवेश हो जाए, तो फिर उस बीमारी का कोई उपचार नहीं। ईर्ष्या का उपचार है। अगर आपको किसी से ईर्ष्या हो रही है तो उसका उपचार है, एक दिन ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी। लेकिन ईर्ष्या के कारण अगर आपने उसका अनहित सोचा, विचार किया और करने भी लग गए, उसका उपचार नहीं होगा। उसका उपचार तो नाश है बस। कई लोग ईर्ष्या में इतने चले जाते हैं कि उसके नाश के लिए वे लोग यत्न तक करते हैं, वे लोग प्रयत्न तक करते हैं, वे लोग टोने टोट के करते हैं सामने वाले के साथ कुछ बुरा हो। अरे कहां तक कहें, मंदिर भी इसीलिए जाते हैं कि हमारा पड़ोसी आजकल बहुत चौड़ रहा है, बहुत बढ़िया कमा रहा है, खा रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, उसके संग कुछ अनहित होना चाहिए, इसलिए मंदिर जा रहे हैं। समझ जाइए कि आपके ऊपर कलयुग का पाप का पूर्ण रूपेण प्रभाव हो चुका है, क्योंकि आप ईर्ष्या से ऊपर उठ करके अब उसका अनहित चाहते हैं। इसलिए किसी के प्रति ईर्ष्या आवे, कथा में आइए, सत्संग में आइए, गुरुजनों के पास आइए, गंगा स्नान कीजिए, यमुना स्नान कीजिए, धीरे धीरे अपने उस ईर्ष्या को नष्ट कीजिए। परंतु अगर ईर्ष्या के कारण आपके चित्त में उसका अनहित चाहने की इच्छा हो रही है, उसके साथ गलत करने की इच्छा हो रही है, आपका नाश होने से कोई नहीं रोक सकता। और वही कर रहा है दुर्योधन। दुर्योधन युद्ध हार चुका है, अचेत अवस्था में पड़ा है रणभूमि में, लेकिन तब भी उसको ये पीड़ा नहीं है कि मैं मरने वाला हूं, अपनी मृत्यु सफल बना लूं। अरे मेरे कुछ क्षण बचे हैं, मैं इन क्षणों में कुछ अच्छा कर लूं।
हरिनाम संकीर्तन कर लूं, भजन कर लूं, कुछ पुण्य कर लूं? नहीं, वो थोड़े क्षणों जो उसके बचे हैं जीवन के, उनमें भी क्या सोच रहा है कि मैं क्या करूं कि पांडव भी मारे जाएं, मैं पांडवों से बदला लूं। पिक्चरों में कभी कभी दिखाया जाता है कि जब गुंडे के पिताजी मरने वाले होते हैं तो वो मरते मरते कह जाते हैं मेरी मृत्यु का बदला तू ले लेना, और फिर वो मर जाते हैं। ये पिक्चरों तक अच्छी बात है, पर जीवित अवस्था में ऐसी स्थिति ना आवे। अरे अंतिम श्वास हम कभी कभी देखते हैं, फ्लाइट में हो, कभी कहीं जा तो कभी देखते हैं पिक्चर, उसमें जब ऐसी तब सोचते हैं अरे यार अंतिम श्वास ले रहा था, कम से कम राम नाम तो बोल जाता। अंतिम श्वास ले रहा था, नारायण नारायण ही बोल के चला जाता। उसमें भी बदला लेने की भावना रख के गया। इसलिए भैया कभी विचार में भी अगर आ गया हो आपके कि मुझे उससे बदला लेना है, उसके साथ ऐसा कुछ करना है कि उसका काम खराब हो जाए, जो समझ जाइए, क्या पता इस कथा के माध्यम से ठाकुर जी आपको कुछ संकेत दिलाना चाहते हैं, ये नाश का कारण बनेगा। संसार में हर व्यक्ति अपना प्रारब्ध भोग रहा है। वो कभी ना कभी कुछ अच्छा करके, भले इस बार वो अच्छा इंसान नहीं है, कभी कुछ उसने अच्छा किया इसलिए वो भोग रहा है, भोगने दीजिए। आप क्यों कुछ ऐसे यत्न करो कि उससे उसका बुरा हो? दुर्योधन अचेत अवस्था में पड़ा है और उसी समय गुरुपुत्र अश्वत्थामा दिखाई देते हैं दुर्योधन को। दुर्योधन कहता है अश्वत्थामा तुम्हें मेरा एक काम करना है। क्या? हम रणभूमि में तो पांडवों को नहीं मार पाए, पर अब हमें छल से उनको मारना होगा। हम महाभारत का युद्ध तो हार गए, पर हम यदि हस्तिनापुर की गद्दी पर नहीं बैठे तो ये पांडव भी नहीं बैठने चाहिए। अश्वत्थामा कहने लगा क्या करना है बताओ। बोले रणभूमि में तो नहीं मार पाए, सोते हुए इन योद्धाओं को इनके शिविर में जाके मार दो, सोते हुए मार दो। किसी को क्या पता चल रहा, हम भी मारे गए वो भी मारे गए, हस्तिनापुर की गद्दी पर ना हम बैठेंगे ना वो, कम से कम चैन से मर तो पाएंगे। कितनी विषम स्थिति है कि व्यक्ति को किसी को पीड़ा देने में चैन मिलता है। ये पाप नहीं है तो क्या है? ये कलयुग का महाप्रभाव नहीं है तो क्या है? किसी को पीड़ा में देख करके आपको प्रसन्नता होने लग जाए, किसी को पीड़ा में देख करके आप खुश होते हो, ये महापाप है। और आप और हम तो कथा में बैठे हैं, इसलिए हम लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ऐसे लोग तो नहीं होंगे संसार में, पर आप जान करके आश्चर्य करेंगे ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा संख्या है जो किसी के अनहित होने की खबर सुन करके घर में उत्सव मनाते हैं। बोले आज तो भैया पार्टी होएगी, क्यों? उसका बुरा हुआ इसलिए हम खुशी मना रहे हैं। ये पाप नहीं, महापाप। किसी की मृत्यु की बात सुनकर के एक परिवार खुश हो रहा है, किसी के ऊपर कोई केस हो गया, जेल चला गया, कुछ गलत हो गया, उसके हाथ पांव टूट गए, कुछ हो गया और एक परिवार प्रसन्न हो रहा है, ये महापाप नहीं है, ये महापाप है। अश्वत्थामा अर्धरात्रि में गए पांडवों को मारने के लिए, लेकिन जिनके रक्षक सुदर्शन चक्रधारी उनको कौन मार सकता है? पांडवों को अर्धरात्रि में ही लेकर के भगवान कहीं और चले गए। अश्वत्थामा ने आकर के सोते हुए, अंधेरे के कारण देख नहीं पाया, द्रौपदी के सोते हुए बालकों को मार दिया और उनके सर धड़ से अलग करके एक थैला में भर के ले गया दिखाने के लिए दुर्योधन को कि देखो मैंने अपना काम कर दिया। दुर्योधन से जाकर के कहा देखो दुर्योधन मैंने काम कर दिया, मैंने 5 पांडवों को मार दिया। दुर्योधन बोला मुझे विश्वास नहीं होता। बोले इसीलिए मुझे पता था तुमको विश्वास नहीं होगा, मैं सर लेके आया उनके। दुर्योधन ने प्रकाश करके जैसे ही देखा, अरे मूर्ख, ये पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, निर्दोष बालक। पांडवों का उत्सव मनना था परंतु मातम मनने लगा। दूसरे दिन प्रातःकाल जैसे ही देखा तो रक्त से संचित समस्त शिविर हो चुके थे। दौड़ करके जब देखा तो द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े।
सर नहीं है उनके, केवल धर पड़े हैं। रोने लगी द्रुपद सुता, और उसी समय संकल्प ले लिया अर्जुन ने, प्रतिज्ञा ले ली अर्जुन ने, द्रौपदी तुम रो मत, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं जिसने भी बालकों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं। बंधुओं, क्रोध बुरा नहीं होता, पर क्रोध में हमारी प्रतिक्रिया बुरी होती है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि हमें बहुत क्रोध आता है, क्या करें? बस क्रोध में मौन हो जाओ, बोलना बंद कर दो, कोई प्रतिक्रिया मत दो। आपका क्रोध नाशक नहीं होगा। फिर क्रोध आने दीजिए, बस आप क्रोध में बोलना बंद कर दीजिए। कठिन होगा लेकिन फिर भी करो, एक आध बार थोड़ी बहुत आवाज निकलेगी, 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर अपने आप सीख जाओगे। क्रोध में मौन हो जाओ, बोलो ही मत। चाहे कोई कितना भी छेड़े, कितना भी बुलवावे, कितनी भी कस्में वादे कर दे, फिर भी मत बोलो। जब तक मत बोलो जब तक क्रोध शांत ना हो जाए। धैर्यवान होकर के जब आप बोलेंगे, क्रोध शांत होने पर जब आप बोलेंगे, तो आप नाश नहीं करोगे अपना, कुछ अच्छा ही निकलेगा आपके मुख से। तो क्रोध बुरा नहीं होता, क्रोध में प्रतिक्रियाएं बुरी होती हैं, क्रोध में प्रतिक्रियाएं नाशक होती हैं। और एक बात सुन लीजिए, क्रोध को कम करने का एक ही उपाय है कि क्रोध में प्रतिक्रियाएं करना। जैसे आप कम कर दोगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5-6 बार में, धीरे धीरे जब प्रतिक्रिया ही नहीं दोगे, धीरे धीरे अपने आप क्रोध कम हो जाएगा। फिर आपके सामने कोई कितना भी कुछ कर दे, आपको क्रोध आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने प्रतिक्रियाएं ना दे करके अपने क्रोध में प्रतिक्रिया करने का मतलब क्या है? जलती हुई अग्नि में कपूर डालना, उसको और तेज करना। जब व्यक्ति क्रोध आने पर प्रतिक्रिया देता है तो उसका क्रोध अगली बार और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन जो व्यक्ति क्रोध आने पर प्रतिक्रिया ही नहीं देता, अग्नि में घी ही नहीं डालोगे, तो धीरे धीरे अग्नि शांत हो जाएगी, धीरे धीरे अग्नि का तेज कम हो जाएगा। ठीक वैसे क्रोध है, कुछ पकड़ लो, कुछ जकड़ लो, हाथ की मुट्ठियां बांध लो, आंख बंद करके ऐसे बैठ जाओ, लेकिन बोलो मत, चाहे कुछ हो जाए। क्रोध में मौन हो रो। बताओ, कोई एक को समझ में आई बात? इतने लोगों में एक ने समझी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि मैं इन बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन क्रोध में कोई निर्णय मत लो। लेकिन क्रोधी व्यक्ति किसी की सुनता नहीं है। अर्जुन बोला, आप रहने दीजिए द्वारिकाधीश, अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है, हमारे निर्दोष बालकों को मार दिया। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं इन बालकों के हत्यारे को जीवित छोड़ूंगा नहीं। भगवान बोले, अर्जुन, क्षत्रिय यदि प्रतिज्ञा ले ले और उस प्रतिज्ञा को पूर्ण ना करे तो उसको 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। अर्जुन बोला, तो आप क्या समझ रहे हैं? मैं केवल बात बना रहा हूं? अरे मैं आपको वचन देके कहता हूं कि जिसने बालकों का हत्या की है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले, देख लो। लेकिन क्रोधी व्यक्ति अपने आप को उस समय बहुत बलवान मान लेता है, वो सोचता है कि मैं कर ही दूंगा ये काम। भगवान ने 2 बार रोका लेकिन अर्जुन नहीं माना। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं बालकों के हत्यारे को नहीं छोड़ूंगा। भगवान बोले, ठीक है। अर्जुन निकल पड़े ढूंढने किसने मारा है बालकों को। तो कृतवर्मा, अश्वत्थामा, इस प्रकार 3 लोग बचे थे बस महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के। और तीनों की जब जांच करवाई तो अश्वत्थामा दोषी मिले। जैसे ही दोष लगा, अश्वत्थामा भागा रथ में बैठ करके, अर्जुन उसके पीछे पीछे भागे। भगवान कृष्ण रथ चला रहे थे, तभी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अभिमंत्रित करते हुए अर्जुन के ऊपर छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र का तेज आ रहा था, अर्जुन का शरीर जल रहा है, चरणों में गिर गया भगवान के, बोले प्रभु मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया मेरे ऊपर। भगवान बोले, तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराएंगे, शांत हो जाएंगे।
अर्जुन ने किसी प्रकार से ब्रह्मास्त्र शांत करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके उसके हाथ और पैर बांध करके अपने रथ के चक्के से बांध दिया और घसीटते हुए लेके आ रहा है। यहां पांडवों की समस्त सेना और पांडव और द्रौपदी सब रुदन कर रहे थे। तभी किसी ने हल्ला किया, अर्जुन बालकों के हत्यारे को पकड़ लाया है। सब देखने के लिए बाहर आ गए। देखें तो सही, किसने मारा इन निर्दोष बालकों को? हाथ पैर बंधे हुए अश्वत्थामा के। अश्वत्थामा कौन है? पांडवों के गुरु कृपाचार्य का पुत्र है, यानी कि गुरु पुत्र है। अश्वत्थामा को जैसे ही देखा द्रौपदी ने, तुरंत बोल पड़ी द्रौपदी, और क्या कहती है? द्रौपदी कह रही है कि तथा हतम पशुवत् पाशवत्थ मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरक्ष कृष्णापकृतं गुरु सुतं वाम स्वभावा कृपयान नाम च उवाच चास्य हन्तस्य वन्धनानयनं सतिं मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी बोली, अर्जुन तुम किसको पकड़ के लाए हो? अर्जुन बोला, तुम्हारे बालकों का हत्यारा है अश्वत्थामा। द्रौपदी बोली, तुम ये क्यों भूल गए हो कि ये हमारे गुरु का बेटा है, ये गुरुपुत्र है, और गुरुपुत्र गुरु के समान होता है। अर्जुन, हम क्षत्रिय हैं और ये ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण पूजनीय होता है। अर्जुन बोला, ये सब बातें बाद की विचार की होती है, पर आतताई का कोई धर्म नहीं होता, आतताई का कोई घर परिवार नहीं होता। ये आतताई है, बालकों का हत्यारा है। इसके प्रति ये भावना थोड़ी रखेंगे कि ये गुरुपुत्र है, ये ब्राह्मण है। और मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं तो इसको मारूंगा। द्रौपदी बोली, अर्जुन, क्या इसको मारने से मेरे मरे हुए 5 पुत्र जीवित हो जाएंगे? अर्जुन बोले, नहीं। सुनो, बात सुनो, कथा सुनो, अभी ताली नहीं बजाओ, कथा सुनो। द्रौपदी कहती है, क्या इसको मारने से मेरे पुत्र जीवित हो जाएंगे? अर्जुन बोला, नहीं। तो फिर उसको क्यों मारना? और दूसरी बात, अगर तुमको मेरे ऊपर इतनी दया आ रही है कि मेरे 5 पुत्र मारे गए, तो एक तरफ दृष्टि उठा करके देखोगे तो 5 पुत्र भले ही मेरे चले गए, पर 5 पति जीवित हैं। अश्वत्थामा की मां विधवा पहले हो चुकी है और केवल एक पुत्र है उनका, और इसको भी तुम मार दोगे तो ना पति है ना पुत्र है, अकेली हो जाएगी। ये महापाप नहीं होगा कि हम एक अबला दुर्बला नारी के सारे सहारों को छीन लें? मेरे 5 पुत्र छीन लिए गए, पर 5 पति जीवित हैं, मैं इनके सहारे रह लूंगी। लेकिन अश्वत्थामा की मां के लिए तो विचार करो अर्जुन, उनके पति भी नहीं है और एकमात्र पुत्र है, उसको भी मार दोगे तो पुत्र मरने की क्या वेदना होती है, ये मैं अभी जूझ रही हूं इससे, मुझे पता है। मैं नहीं चाहती कि जिस वेदना में एक मां है उस वेदना में दूसरी मां भी जाए। अश्वत्थामा, अर्जुन मेरी आज्ञा मानिए, क्योंकि मेरे पुत्र मरे हैं, अश्वत्थामा को मत मारो। अर्जुन अब सोच में पड़ गए, मैं क्या करूं। युधिष्ठिर की ओर देखा, भैया आप आज्ञा कीजिए, आप समझाइए ना द्रौपदी को। युधिष्ठिर कहने लगे, नहीं अर्जुन, द्रौपदी ठीक कह रही है, द्रौपदी की बात में बल है, अश्वत्थामा को मत मारो। भीम कहने लगा, बोले सबको छोड़ अर्जुन, तू तलवार मुझे दे, मैं मार देता हूं इसको। नकुल सहदेव की ओर देखा, नकुल सहदेव भी बोले, हम भी द्रौपदी के पक्ष में, इसको मत मारो। प्रजा की ओर देखा तो प्रजा कहने लगी, हमारे हवाले कर दो, हम मार देंगे।
और सबकी ओर देखते हुए जब अंत में श्री कृष्ण की ओर देखा तो आलोक्य वदनम सख्य, अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की ओर देखा, अपने सखा की ओर देखा, भगवान ने जैसे मानो एक रूठा हुआ व्यक्ति अपना मुख फेर लेता है, ऐसे ठाकुर जी ने रूठ के मुख फेर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान तो पहले ही मना कर रहे थे अर्जुन को कि अर्जुन ये प्रतिज्ञा मत ले, तू बालकों के हत्यारे को मार देगा। लेकिन अर्जुन ने तब नहीं माना था। भगवान के चरणों में प्रणाम करके बोलने लगा, बोले प्रभु आप आज्ञा कीजिए ना, मैं क्या करूं? भगवान बोले नहीं नहीं, तू तो पहले ही निर्णय ले चुका था, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर। और मेरे से क्यों पूछ रहा है? द्रौपदी के बालक मारे गए हैं, द्रौपदी की जो आज्ञा हो वो कर। अब देख अर्जुन, तेरी प्रतिज्ञा है कि बालकों के हत्यारे को मारेगा तो इसको मार दे, लेकिन द्रौपदी के बालक मारे गए हैं तो द्रौपदी की आज्ञा के बिना तू नहीं मार सकता। द्रौपदी कहती है नहीं मारो तो इसको मत मारना। लेकिन भीम तुम्हारे बड़े भैया हैं, वो कह रहे हैं कि तू हट जा मैं मार दूं, तो उनकी आज्ञा मानो। लेकिन युधिष्ठिर तुम्हारे सबसे बड़े भैया हैं, उनकी बात तो तुमको माननी चाहिए। वो कह रहे हैं मत मारो, तो तुमको नहीं मारना चाहिए। मारो मत मारो, मारो मत मारो, मारो मत मारो। भगवान ने इसी के बीच अर्जुन को छोड़ दिया। अर्जुन बोला सबकी छोड़ो, आप अपनी राय बताओ, मैं क्या करूं? भगवान मंद मंद मुस्काए, बोले सोच ले, दे दूं राय? बोले हाँ, करेगा ना पालन? बोले बिल्कुल करूंगा। भगवान कहते हैं कि ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताई बधारण मय्यैवो भयमां मातम परिपायानुशासनम्। अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण है। हमारे शास्त्रों में दो विधान है, एक तो माताएं बहनों के और एक ब्राह्मण को। ऐसा कहा गया कि कितना भी बड़ा दंड करें, कितना भी बड़ा अपराध करें, इनको मृत्यु दंड नहीं मिलना चाहिए। आजीवन कारावास दे दो, जीवन भर के लिए जेल में ही डाल दो, मृत्यु ही जेल में हो वो ठीक है, पर मृत्यु दंड नहीं देना, ना तो माताओं को और ना ही ब्राह्मण को। अब किसी ने मुझसे कहा, बोले आप तो ब्राह्मणों का पक्ष लोगे क्योंकि स्वयं ब्राह्मण हो। एक बात हमारी ध्यान से सुनना, ये ब्राह्मणों के कहीं कहीं जो प्रशंसा के प्रसंग आते हैं ना, कि ब्राह्मणों के संग ऐसा नहीं करना, ब्राह्मणों को ये नहीं करना, इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी कह रहे हैं बाकी सबको तो उनके कर्म का दंड आप दे दो, लेकिन ब्राह्मण यदि कुछ गलत करेगा तो उसको दंड आप नहीं देना, उसको दंड मैं दूंगा। उसको दंड देने का अधिकार मेरे हाथ में है। और देखो, हम आप सब दंड देंगे तो नेक नेक ही दे देंगे, लेकिन ठाकुर जी जब दंड पानी बनते हैं ना। हमारी कथा हुई थी 1 महीना की नासिक में, 1 महीना कथा की थी। नासिक कथा में हमने दंड पानी भगवान का वर्णन किया। इतना भयावह रूप होता है जब ठाकुर जी दंड पानी बनते हैं। तो ब्राह्मण कोई अपराध करे तो इसका मतलब यह नहीं कि भागवत जी उसको छूट दे रही है कि चलो तुमको मृत्यु दंड नहीं। ब्राह्मण यदि कोई अपराध करेगा और कोई भी अपराध करे उसको दंड यही मिल जाएगा, लेकिन ब्राह्मण जब अपराध करता है तो ठाकुर जी दंड पानी रूप धारण करते हैं और कहते हैं तुझको तो मैं देखूंगा, तू आ मेरे पास। और ब्राह्मण को दंड भगवान देते हैं। इसलिए ब्राह्मण को तो और ज्यादा संभल के क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि उसके दंड का अधिकार तो भगवान ने हाथ में ले रखा है। छूट नहीं है ब्राह्मणों को, उनके लिए और कठिन प्रावधान है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए। लेकिन तुरंत भगवान कहते हैं पर अर्जुन, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन बोला गलती कर दी आपसे पूछ के तो मैंने, ये कैसा निर्णय दिया आपने? आप कह रहे हो ये ब्राह्मण है इसको मारो मत, और कह रहे हो ये बालकों का हत्यारा इसको छोड़ो नहीं। ठाकुर जी बंधु ऐसे ही क्रीड़ा करते हैं।
कई बार ठाकुर जी की ना में हां होती है और कई बार ठाकुर जी की हां में ना होती है। ये तो गुरुजन ही बता सकते हैं कि वो हां कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि ठाकुर जी की शायद इसमें रजामंदी है, पर नहीं, वो दिखा ऐसा रहे हैं कि उनकी रजामंदी पर है नहीं है।